बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलूच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छे अच्छे मज़े के खाने बना रहे होंगे। सर्दियाँ जब आती हैं तो ना सिर्फ ये कि हम निहारी और पाए ये सब चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, सब्ज़ियों का मौसम अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सर्दियाँ अपने साथ ढेर सारी विंटर वेजिटेबल्स के साथ आती है और इसको हम एंजॉय करते हैं। मोस्टली बनाई जाती हैं मिक्स वेजिटेबल्स सर्दियों में ख़ास तौर पर, और सर्दियों में थोड़ी सी उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। जब हम सब्ज़ियाँ लेकर आते हैं, स्पेशली लीफी वेजिटेबल्स इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, हम उनको आराम से लाते हैं और पकाते हैं, एंजॉय करते हैं। तो आज का जो सवाल है वो क्यों ना बिल्कुल स्टार्टिंग में ही कर लिया जाए। सर्दियों में आने वाली सब्ज़ियों के आपने हमें नाम बताने हैं, वो सब्ज़ियां जो हमें गर्मियों में नहीं नज़र आती हैं और स्पेशली सर्दियों में हमें दिखती हैं और सर्दियों का तोहफ़ा है, वो वेजिटेबल्स का आपने हमें नाम बताना है और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। हम सब्ज़ियों की इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वाइट वेजिटेबल स्टू। इसके साथ ही हम बनाएंगे शलजम गोश्त। तो अगर देखा जाए तो हमारी दोनों ही रेसिपीज़ में आज सब्ज़ियों का इस्तेमाल है। हम इसमें मुख्तलिफ़ वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और स्पेशली स्टू में आपका जो दिल चाहे वो सब्ज़ी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ढेर सारी सब्ज़ियां हैं जो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और अपनी सब्ज़ियों को तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आ जाएंगे वाइट वेजिटेबल स्टू की तरफ और इसके लिए आपने ले लेना है ऑयल। हम इसको ऑयल में बनाएंगे। थोड़ी सी इसमें जाएगा साबित गरम मसाला जिसमें लौंग है, दालचीनी है, इलायची है। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें प्याज, बीन्स भी ढेर सारी तरह की हैं जो आपको अच्छी लगती हैं वो आपने ले लेनी है। इसमें आपने अपनी पसंद की सब्ज़ी ऐड कर देनी है। हम शामिल करने जा रहे हैं आलू, हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फूल गोभी है, हरी मिर्च है, मटर है। इसमें हम ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और इसमें जाएगी अदरक। कोकोनट मिल्क के साथ बना रहे हैं और थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे लास्ट में कोकोनट ऑयल एक खुशबू के लिए। और कोकोनट ऑयल ना सिर्फ ये कि पकाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर्दियों में कोकोनट ऑयल का ज़रूर इस्तेमाल करें, स्पेशली वो तमाम लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनको चाहिए कि जो बिल्कुल फ्रेश से मुराद ये कि जिसमें कोई केमिकल्स नहीं हैं और बिल्कुल फ्रेश है, वो कोकोनट मिल्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। और एनेक्स के लिए सवाल हमने आपसे कर लिया है कि आपने हमें बतानी है सर्दियों की ख़ास सब्ज़ियाँ जो सर्दियों में आती हैं और आप सब उसको हम सभी लोग उनको एंजॉय करते हैं। उन सब्ज़ियों के आपने हमें नाम बताने और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने हमें कॉल करनी है, किसी वजह से कॉल नहीं मिल पाती है, आपने हमें मैसेज करना है मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे ताकि आपका जो जवाब है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। साथ ही साथ आपको बताते चलें, और कल भी हमने आपको एक याद दहानी करवाई थी, एक रिक्वेस्ट है आपसे, याद दहानी है कि पोलियो की स्कीम चल रही है और पोलियो की जो टीम है वो आपके घर तक आएगी। उसमें आपने उनको इतना ज़रूर आपने कंट्रीब्यूट करना है, ख़याल करना है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र, आपने ज़रूर उनको पोलियो के कतरे पिलवाने हैं। और आपको पोलियो की टीम से कोरोना का कोई ख़तरा नहीं है। वो तमाम SOPs का ख़ास तौर पर ख़याल रख रहे हैं और वो हमारे और आपके बच्चों के लिए आपके दरवाज़े तक आएंगे। धूप होगी और वेदर को झेलते हुए, सिर्फ़ इसलिए कि हमारे और आपके बच्चे पोलियो से महफूज रह सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि पोलियो से पाकिस्तान हो तो आपने ज़रूर अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इस बात को शेयर करें। अगर उनके बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो उनको ज़रूर कहें कि अगर टीम आप तक आती है तो आप उसके साथ ज़रूर ताउन करें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर आपने पिलवाने। चलें, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया ऑयल और हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, उसको हम हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हमने ग्रेजुअली अपनी सब्ज़ी को ऐड करते जाना है। तो आलूओं को भी हम कर लेते हैं
चॉप वैसे मैं इनको छोटा ही रखूँगी, उससे फ़ायदा ये होगा कि हम तमाम सब्ज़ियों को एक साथ ऐड कर सकेंगे। जो बीन्स हैं, फूल गोभी है, मटर है, तमाम चीज़ों को हम एक साथ ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ऑयल गरम हो रहा है इसमें हम पहले ऐड कर देते हैं थोड़ा सा साबित गरम मसाला, कुछ हमने शामिल कर देनी है इसमें लौंग, और 1 से 2 पीस हम इसमें ऐड कर देंगे दालचीनी के। साथ ही हमने ऐड कर देनी है बड़ी इलायची, 1 से 2 शामिल कर दीजिए इलायची, ये हमने ऐड कर दी। कुछ शामिल कर देंगे हम इसमें काली मिर्च होल, ये ऐड कर देना है। और गरम मसाले से याद आया कि गरम मसाले की चाय ज़रूर बनाकर पिएं, एटलीस्ट उसमें दालचीनी, छोटी इलायची ऐड करें। चाय तो हम पी रहे होते हैं, बल्कि इस मौसम में और ज़्यादा इन मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, तो ऐड करें उसमें थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा 1 आध पीस लौंग शामिल कर दीजिए, छोटी इलायची ऐड कर दीजिए, ताकि आपका जो गला है वो भी साफ़ रहे। और हल्की फुल्की खांसी हो जाती है इस सीज़न में, चलिए थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है तो हम इसमें ऐड कर देते हैं प्याज, जिसको हमने स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलू। कोई ऐसी सब्ज़ी जो हमने ऐड कर रहे हो आपको अच्छी ना लगती हो, आप उसको ओमिट कर सकते हैं। अपनी पसंद की वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। इसमें शामिल कर देते हैं प्याज। प्याज को हमने सुर्ख नहीं करना, लाइट सा पिंक करेंगे। चलिए जी, ये चली गई इसमें प्याज। थोड़ा सा इसको पकाते हैं। कोकोनट मिल्क का इसमें हम फ्लेवर देंगे, बहुत इजीली मिल जाता है। कोकोनट मिल्क पाउडर है, कोकोनट मिल्क है, जो चीज़ आपको अवेलेबल है वो आपने ले लेनी है। और अगर दोनों अवेलेबल नहीं होते हैं, आप पिसा हुआ खोपरा थोड़ा सा उसको पानी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करें, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी इसमें खोपरे का अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और ये हमने ले लिए हैं आलू, इसके भी कर लेते हैं क्यूब्स। हमारे पास जितनी भी वेजिटेबल है उसमें अगर कोई सबसे सख्त सब्ज़ी है तो वो आलू ही हैं, तो थोड़ी सी जैसे ही प्याज होती है हम सबसे पहले इसमें आलू शामिल कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ग्रेजुअली सब्ज़ियाँ ऐड करते जाएंगे। सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, सब्ज़ी खाने के ढेर सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उसमें से कुछ ये भी हैं कि लो कैलोरीज़ होती हैं मोस्टली वेजिटेबल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि लो कैलोरीज़ खाना खाएं, थोड़ा सा लाइट फूड खाएं, तो हम सभी का एक ऑप्शन होता है कि सब्ज़ी की तरफ जाया जाए। तो चलें, सब्ज़ी के बारे में ढेर सारी बातें करेंगे। आपने भी हमें सब्ज़ियों के नाम बताने हैं, सवाल भी आज का यही है। तो और ब्रेक का भी टाइम है, तो ऐसा करते हैं ब्रेक लेकर वापस आते हैं। उसके बाद अपना वेजिटेबल जो स्टू हम बनाने जा रहे हैं उसी की तैयारी करेंगे। मैं इसमें सिर्फ आलू ऐड कर देती हूँ, प्याज भी फ्राई होती रहेगी, आलू भी फ्राई होते रहेंगे, और आपसे हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 अदद शलजम। ये हमने शामिल कर दिया। ग्रेजुअली सारी ही सब्जियां शामिल करते जाएंगे। फूल गोभी के फूल आपने अलग कर देने हैं, वो ऐड कर देते हैं। इसमें चले जाएंगे ये मटर, और हमने ऐड कर देने हैं कड़ी पत्ता भी शामिल कर देते हैं। उम्मीद है आपने अपने घरों में लगा लिया होगा कड़ी पत्ता, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू होती है। तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं ढेर सारा कड़ी पत्ता। तैयार करने जा रहे हैं हम वाइट वेजिटेबल स्टू। तो ना सिर्फ ये कि जो हमारी वेजिटेबल्स हैं कैलोरीज़ में कम होती हैं, हमें हेल्दी भी रखती हैं, लाइट होती हैं, फाइबर होता है इनमें बहुत ज़्यादा, जो हम सब की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। सब्ज़ियों के आपने हमें नाम बताने हैं। सर्दियों में, ख़ास सर्दियों की कौन कौन सी सब्ज़ियां हैं जो हमें गर्मियों में नहीं देखने को मिलती और सर्दियों में ही वो आती हैं, तो वो आपने हमें सब्ज़ियों के नाम बताने, और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। ये कुछ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हरी मिर्चें, और मिर्चों के नाम पर एक ये हरी मिर्च ही है जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा तेज़ चाहिए तो फिर आप इसमें छोटी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो हरी मिर्चें अच्छी खासी तेज़ होती हैं। लाल हरी मिर्चें ऐड नहीं करेंगे, वरना ये होगा कि हमारे स्टू का
कलर जो है वो ख़राब हो सकता है। तो छोटी या बड़ी वाली हरी मिर्च इसका आपने इस्तेमाल कर लेना है। स्टीम राइस के साथ ये बहुत अच्छी लगेगी, और इसके अलावा ये जो हमारे घरों में फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। चलिए, हरी मिर्चों के भी हमने कर लिए स्लाइस। सिर्फ आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं कीजिएगा किसी भी सब्ज़ी को। अगर आप इन सब्ज़ियों के अलावा कोई सब्ज़ी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आपको खाना बनाती हैं यकीनन आपको पता होगा कि इसका कुकिंग टाइम कितना है। सिर्फ आपने यही ख्याल रखना है कि तमाम सब्ज़ियां गली हुई हों, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कुक कोई भी ना हो। साजिदा की कॉल है हमारे पास, साजिदा से बात करेंगे। हेलो साजिदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ साजिदा, आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। क्या कहेंगी? और क्या बना रही हैं आज ये? आज हम तैयार करने जा रहे हैं वेजिटेबल स्टू, वाइट वेजिटेबल स्टू बना रहे हैं और बनाएंगे शलजम गोश्त। अच्छा अच्छा। सवाल का जवाब देना चाहेंगी? क्या सवाल, क्या? आज का सवाल ये है कि सर्दियों की ख़ास सब्जियों के आपने हमें नाम बताने। सर्दियों की खास सब्जी मटर है, गाजर है, सेंधफली है, मूली है, शलजम, टिंडे वगैरह, पालक और ठीक ये है, सब। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। गोभी है, बंद गोभी। बंद गोभी, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? बस ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं, वो करती हूँ, ट्राई करती हूँ आपकी सब्जी वगैरह तो बहुत। चलें, ट्राई करती हैं, रेसिपीज़ बनाती हैं? बनाएंगे भी, वो देखूंगी, वो मुझे बनाना है शलजम गोश्त से बनाना है कल तो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और अब तक जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन उठाइए और कॉल मिला लीजिए। आपने हमें कॉल करनी है, सवाल का जवाब देना है। अगर किसी वजह से कॉल नहीं मिल रही है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आपने भेज देना है उसे 8881 पे। तो आपका जवाब जो है वो कुरानदाजी में शामिल हो सकेगा। थोड़ी सी आंच को तेज़ करते हैं, हल्का सा इसको भूनते हैं, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट मिल्क, और उसी के साथ हम इसको पकने के लिए रख देंगे। बिल्कुल लाइट सी ग्रेवी के साथ हमने इसको उतार लेना है। तो पहले इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का सा वेजिटेबल्स को। सिर्फ मैंने इसमें ऐड किया है नमक, और कुछ भी नहीं शामिल किया है, नमक और हरी मिर्ची ये है। इसके साथ साथ सबसे पहले प्याज को सौते किया, अपनी पसंद की आपने वेजिटेबल्स ऐड कर देनी हैं, और हमने इसको कुक कर लेना है। थोड़ा सा पकाएंगे और पानी ऐड कर देंगे, और इसके साथ साथ कोकोनट मिल्क शामिल कर देंगे ताकि ये गल जाएं, और हल्की सी लाइट सी ग्रेवी हो चपाती के साथ या राइस के साथ खाने के लिए। लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट ऑयल, और दैट्स इट। हल्का सा इसको सौते करते हैं, और तब तक हमारे पास जो ये कोकोनट पाउडर रखा हुआ है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी पानी, ताकि हमारे पास कोकोनट मिल्क आ जाए। इसको ऐड कर देते हैं इस थोड़ी सी बड़ी प्याली में। इसको हमने कर लेना है अच्छा सा स्टर। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे जूलियन में कटी हुई अदरक। ऑप्शन हमने आपको बता दिया, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। आपने पिसा हुआ खोपरा लेना है, उसको थोड़ा सा पानी के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड करें और उसका आप इस्तेमाल करें। चलें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने तैयार करके रखा है। थोड़ा सा मैं इसको और स्टर कर देती हूँ और इसको ऐड कर देते हैं। इसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी अच्छी सी। और इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे पानी। कवर करके इसको रख देते हैं उस वक्त तक जब तक कि सब्जियां गल नहीं जाती। स्पेशली आलू है, शलजम है। आंच को भी कर देते हैं हम स्लो। शलजम गोश्त के लिए गोश्त को हमने बॉईल कर लिया है ताकि हम
जल्दी से झटपट से उसको तैयार कर सकें। उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो मैं आपको नोट करवाती चलूँ। उसमें आपको चाहिए शलजम, और हम इसको मटन में तैयार कर रहे हैं। हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, दही इसमें जाएगा, सुर्ख प्याज है जो इसमें जाएगी, और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लेमन है, कटी हुई हरी मिर्चें हैं, दही है, हम इसमें शामिल करेंगे पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गरम मसाला। और ब्रेक का मेरे पास टाइम है। वेजिटेबल स्टू को हमने रख दिया है ताकि वेजिटेबल्स गल जाती हैं, तो उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे अदरक ऐड करके। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, शलजम गोश्त बनाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं दावत, और आज हम तैयार कर रहे हैं वाइट वेजिटेबल स्टू, जिसको हमने पकने के लिए रख दिया है। तमाम सब्जियां ऐड कर दी हैं, सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है कि हम इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करें। और जैसे ही सब्जियां गल जाती हैं हम इसमें ऐड करके अदरक शामिल करेंगे और हम इसको सर्व कर देंगे। आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है शलजम गोश्त, और जिसके लिए हमने गोश्त को बॉईल कर लिया है। शलजम हमने काट लिए हैं, और प्याज हमारे पास फ्राई मौजूद है, वरना आपका सबसे पहला स्टेप ये होगा, आप प्याज को फ्राई कर लीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हम इसमें गोश्त भी ऐड कर देंगे, और इसके साथ साथ शलजम भी ऐड कर देते हैं। गोश्त बॉईल है तो क्यों ना शलजम से स्टार्ट लेते हैं। शलजम ऐड करेंगे, कुछ मसाले शामिल करेंगे। आधा कप हमने इसमें ऐड कर देना है ऑयल। टमाटर के साथ भी बनाया जाता है, दही के साथ भी बनाया जाता है। और थोड़ा सा इसको गर्म होने देते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करते हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हम स्पून्स भी अपने करीब रख लेते हैं। चलिए, ये चला गया इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट। ऑयल गरम भी होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा इसका हम कच्चापन जो है उसको दूर करेंगे। अगर आपके पास प्याज फ्राई नहीं है, आपने पहले प्याज को फ्राई करना है, उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। मसाले वही हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर है, नमक है, ये चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और इसके साथ सब्जियों में गोश्त के साथ आज हम शलजम बना रहे हैं। सवाल भी हमारा आज का यही है कि सर्दियों में वो कौन सी सब्जियां होती हैं जो ख़ास सर्दियों में आती हैं, ये आपने हमें बताना है। सब्जियां ना सिर्फ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्विक भी होती हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। काटने में उनके थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, वो भी लीफी वेजिटेबल्स, वरना शलजम है, बैंगन है, आलू है, बहुत ही जल्दी से आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं और बहुत ही क्विक आप इनको तैयार कर लेते हैं। तो बहुत ही जल्दी फटाफट से बन जाने वाली ये सब्जियां हैं जो हमें ढेर सारे फ़ायदे भी देती हैं और हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाती हैं, और लो इन कैलोरीज़ हैं, ढेर सारे फाइबर के साथ हैं, विटामिन्स के साथ हैं। तो वो तमाम लोग जो सब्जियां नहीं खाते हैं, सिर्फ उनसे इतना ही कहेंगे कि ज़रूर सब्जियों को खाएं और इस तरीके से बनाएं जैसे आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़रूर उनको तैयार करें और इन्जॉय करें। हमने इसमें ऐड कर दी है शलजम, और हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। भूनने के लिए हमें थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी, तो हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करते हैं और मसाले इसमें शामिल करते जाएंगे। शाइस्ता हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम सलाम। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ट्राई करती हूँ आपकी रेसिपीज। मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। मटर, गाजर, टिंडे, फूल गोभी, जर्मन हरी मिर्च, सरसों का साग, बथुआ साग, पालक, मेथी और ये सारी साग होते हैं। चलें, आपको जी आपको सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी अच्छी लगती है जो सर्दियों में? मुझे मटर बहुत पसंद है। मटर भी इसी मौसम की सर्दी का सब्जी है ये। मटर बहुत पसंद है मुझे। क्या क्या बनाती हैं मटर से? मटर पुलाव होता है, और बहुत सी जैसे मिक्स सब्जी में भी मटर पड़ती है। बिल्कुल। और मटर को फ्राई करके भी खाते हैं इसको। जी। और मुझे आप अमरूद और सेब का जैम बनाना बता दीजिए।
ठीक है, चलें अमरूद और सेब का जो जैम है वो आपको जैम। ज़रूर बनाना सिखाएंगे। सेब का जैम तो बहुत ज़्यादा इजी है, आसान है। अमरूद का थोड़ा सा मुश्किल या अच्छा, लेंदी। ये बात बताइए, सेब की जैम में हाँ, सेब का छिलका निकाल कर उसको पकाना है? बिल्कुल बिल्कुल, सेब का छिलका निकाल के बनाना है। जी जी। वरना- आप ज़बानी बता दीजिए मैं फोन रखने के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपको बना के दिखाएंगे। ज़बानी वैसे मोस्टली जैम इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं कि उनको जो भी फल है उसको चीनी में पकाया जाता है थोड़े से लेमन जूस के साथ। उसके बाद आप उसको ब्लेंड कर लेते हैं बहुत अच्छे से। छिलके और सीड्स आप पहले ही निकाल देंगे और उसके बाद आपने उसको लास्ट में जैम तैयार हो गया है या नहीं वो थोड़ा सा देखने का अमल ज़रूर है। चीनी उसमें फल के जितनी और बाज़ वक्त फल से ज़्यादा भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप जो भी फ्रूट का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना मीठा है। बाज़ फ्रूट बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं तो ज़्यादा भी चीनी ऐड हो रही होती है। और उसके बाद आप उसको ठंडे प्लेटर पे रख के देखते हैं कि जैसे ही वो गरम गरम जैम आप उस पर ऐड करते हैं तो वो जैम थिक हो रहा है या नहीं। और अगर वो ठंडे प्लेटर पे थिक हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब वो ठंडा हो जाएगा या वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो वो थिक हो जाएगा और चीनी उसमें ठीक ठाक जाती है। तो बहुत ही सिंपल है जैम बनाना और इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। स्पेशली एप्पल जैम हम ज़रूर तैयार करेंगे। अमरूद का जैम थोड़ा सा लेंदी है उसके बीजों की वजह से, तो चलें ज़रूर बनाएंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं हल्दी पाउडर, हमने इसमें शामिल कर दिया धनिया पाउडर और हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आप खाना चाहते हैं, जितना तीखा आपको अच्छा लगता है। और 1 टीस्पून भर के हमने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। और इन तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा सा हम शलजम को पहले भून लेते हैं क्योंकि जो गोश्त है वो हमारे पास बॉयल है, तो मैं नहीं चाह रही कि हम उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पकाएं। थोड़ी सी इसकी भुनाई करते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, उसको भूनेंगे हम दही के साथ। फिर हमने सिंपली इसको रख देना है पकने के लिए इतना कि जो शलजम है स्पेशली वो गल जाए। आप कच्चे गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, आपने गोश्त को भी गलाना है, तो गोश्त को आप दही ऐड करने से पहले गलाएंगे। दही या किसी भी किस्म की खटास ऐड करने के बाद गोश्त गल तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम और ज़्यादा लेगा, तो अच्छा है कि आप उसको पहले से ही गला लें। हम ये करेंगे, थोड़ा सा शलजम को गला लेंगे, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और तब तक हम क्या करते हैं कि इसको पानी ऐड करते हैं, शलजम को गलाते हैं ब्रेक के दौरान। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग सब्ज़ी नहीं है ये, तो थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं पानी। ब्रेक से वापस आते हैं, शलजम एटलीस्ट हाफ डन हो जाएंगे, हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे, उसके साथ हम इसको भूनेंगे। तो इसको मैं अब कर देती हूँ कवर। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है वो आप लेकर आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ पे जो हमारा वाइट वेजिटेबल स्टू था ये रेडी हो चुका है। अच्छा, इसकी ग्रेवी आपकी पसंद पर है, स्टू में ज़्यादा भी ग्रेवी होती है और मेरा भी दिल चाह रहा है थोड़ी सी एटलीस्ट इसमें और ग्रेवी करें क्योंकि ड्राई हो गई है, ये पक भी गया है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और सिर्फ इतनी देर तक के लिए पकाएंगे कि उस पानी में उबाल आ जाए। तो थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं पानी, इतना कि थोड़ी सी हमारी जो सब्जियां हैं वो उसमें डिप हो जाएं। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक, थोड़ा सा कोकोनट ऑयल और दैट्स इट। आ जाते हैं शलजम गोश्त की तरफ, जिसके लिए हमने इसमें ऐड कर दिए थे शलजम। और जो शलजम थे उसको हमने भूना और मसाले ऐड किए। अब वक्त आ चुका है कि हम इसमें ऐड कर दें गोश्त। उसकी वजह यह है कि गोश्त हमारे पास बॉयल था, वरना आप ये भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही जो कच्चा गोश्त है उसको ऐड करें, अच्छा सा भूनें। शलजम भी आप साथ ही ऐड कर दें और दोनों को आपने साथ ही गला भी लेना है। गोश्त का कुकिंग टाइम ज़्यादा है, शलजम का कम है। थोड़ा सा गोश्त को पहले गला लें, उसके बाद हाफ डन होने के बाद शलजम ऐड करें। इसकी आंच को करते हैं थोड़ा सा तेज़। और यहाँ स्टू को मैंने बंद कर दिया है, इसमें 1 से 2 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा कोकोनट ऑयल। लेकिन याद रहे कि कोकोनट ऑयल आपने इसमें वो ऐड करना है जो कि खाने वाला, यानी कि बिल्कुल फ्रेश, जिसमें किसी किस्म का कोई केमिकल ना हो। बालों में जो लगाने वाले कोकोनट ऑयल आते हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड हुई होती हैं, तो आपने वो इसमें शामिल नहीं करना।
बिल्कुल फ्रेश आपने ले लेना है, सिंपल सा कोकोनट ऑयल, और वो आपने ना सिर्फ खानों में यूज़ करना है, बॉटल में बंद करके रख लीजिए। और सर्दियों में वो बहुत ही बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। जिनकी स्किन ड्राई है उसको ज़रूर लगाएं। कलर बड़ा इसका खूबसूरत सा आ चुका है। अभी तक हमने इसमें दही का इस्तेमाल नहीं किया। मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दही। थोड़ा सा इसको भूनने देते हैं। आधी प्याली हमारे पास है दही। दही ऐड करेंगे, दही के साथ हम भून लेंगे। कोई गलाने का सीन नहीं है, गोश्त गला हुआ है। हरी मिर्चें साथ ही शामिल कर देंगे और फिर लास्ट में ऐड कर देंगे पिसा गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस और हरा धनिया। इसको हमने फेंट लिया। जब भी दही ऐड करें या तो स्टोव से हटा दें या फिर आपने इसकी जो मिक्सिंग है वो जल्दी जल्दी कर लेनी है ताकि दही फटे नहीं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है दही ऐड करते हैं तो वो फट जाता है और फिर उसकी जो ग्रेवी अगर आप तैयार कर रहे हैं उसकी अपीयरेंस भी ख़राब होती है। शलजम गोश्त अच्छी खासी ग्रेवी के साथ तैयार किया जाता है और जिन लोगों को बिल्कुल भुना भुना खाना पसंद है वो शलजम गोश्त को भी भुना भुना तैयार कर लेते हैं। तो हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बनाएंगे। थोड़ा सा स्टोव से हटाते हैं, ऐड करते हैं इसमें दही। चलिए दही शामिल कर देते हैं, थोड़ी सी इसकी कर लेते हैं मिक्सिंग और इसको वापस लेकर आएंगे स्टोव पर। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें। अगर घर वाले खाना पसंद करते हैं ज़्यादा ऐड कर दीजिए, वरना खुशबू के लिए 2-3 हरी मिर्चें आप इसमें शामिल कर दें। तो ये चली गई इसमें हरी मिर्च। अब हमने क्या करना है, सिर्फ इसको भूनना है और ग्रेवी के लिए जितना आपको पानी चाहिए, जितनी आपको ग्रेवी रखनी है इतना पानी ऐड करेंगे और जैसे ही वो पानी उबलने लगेगा आपका जो शलजम गोश्त है वो तैयार है। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, अच्छा सा भुनाई आपने इसकी अच्छी करनी है, उससे ये होगा इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आएगा। और हमारे जितने भी देसी पाकिस्तानी खाने डिपेंड करता है आपने इनको भूना कितने अच्छे तरीके से। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, आपने बहुत अच्छे से देखना है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो गई है उसमें आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया, झटपट से फ़ोन उठाइए, कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे। सवाल हमारा ये है कि सर्दियों में कौन सी ख़ास सब्ज़ियां हैं जो आती हैं, उनके आपने हमें नाम बताने हैं और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो सब्ज़ियां जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ढेर सारी फ़वाइद लेकर आती हैं और स्पेशली लीफ़ी वेजिटेबल्स, आयरन की मिकदार अच्छी खासी होती है उनमें। हर सब्ज़ी का अपना फ़ायदा है, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो इस दुनिया में जो बेकार हो। तो ज़रूर खाएं सब्ज़ियां, जैसे आपको अच्छी लगती हैं वैसे तैयार करें, बनाएं, स्टू बनाएं, उसकी भुजिया तैयार कर लीजिए। मूली के पराठे बहुत ज़्यादा सर्दियों में स्पेशली खाए जाते हैं। आलू के पराठे, मूली के पराठे, मेथी के पराठे, जैसे सब्ज़ियां अच्छी गोश्त में आपको अच्छी लगती हैं गोश्त में उनको तैयार करें। थोड़ा सा आंच को स्लो करते हैं। हल्की सी मैं इसकी भुनाई और करूँगी 1 से 2 मिनट। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और जैसे ही वो उबलने लगेगा अपनी पसंद की ग्रेवी के साथ हम इसको उतार लेंगे। मैं इसमें तकरीबन ऐड करूँगी आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी। ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम इसमें थोड़ा सा भूनते हैं, पानी ऐड करते हैं। आपके सामने इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, थोड़ा सा लेमन जूस, हरा धनिया। सर्व करेंगे और जो हमारा स्टू है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, उसको निकालते हैं, सर्व करते हैं। आप जाइए और जल्दी से छोटी सी ब्रेक लेकर आइए और देखते रहिए मसाला टीवी। शलजम गोश्त अज्जा सफ़ेद शलजम छिले क्यूब्स आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, तली प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, दही आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा। तरकीब: पैन में मटन, घी और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, फिर प्याज, सफ़ेद शलजम, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, नमक और पानी डालकर पकाएं यहाँ तक कि घी अलग हो जाए।
फिर दही और गर्म मसाला डालकर पकाएं। उसके बाद हरी मिर्च, कटे धनिए के पत्ते और नींबू का रस मिक्स कर लें। वाइट वेजिटेबल स्टू। अज्जा तेल 1/4 कप, लौंग 2 अदद, दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, इलायची 2 अदद, प्याज स्लाइस 1 अदद, चॉप्ड बीन्स 5 अदद, कटी गाजर 1 अदद, आलू क्यूब्स 2 अदद, मटर आधा कप, फूल गोभी 10 पत्ते, लंबी कटी हरी मिर्च 4 से 5 अदद, अदरक जुलियन 1 इंच का टुकड़ा, पानी 1 कप, नमक हस्बे जायका, कोकोनट मिल्क 1 कप, कड़ी पत्ते चंद अदद, कोकोनट ऑयल 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके लौंग, दालचीनी, इलायची और कड़ी पत्ते डालकर सौते करें। फिर प्याज डालकर भून लें। अब चॉप्ड बीन्स, गाजर, आलू, मटर, गोभी के फूल, पानी और नमक डालकर मिक्स करें। फिर ढककर 5 मिनट पकाएं। उसके बाद बाकी तमाम सब्जियां शामिल करके कोकोनट मिल्क मिक्स करें। उसके बाद चूल्हा बंद करके कोकोनट ऑयल शामिल करके मिक्स करें और निकाल कर सर्व कर दें। शलजम गोश्त। अज्जा: सफ़ेद शलजम छिले क्यूब्स आधा किलो, उबला मटन आधा किलो, तली प्याज 2 अदद, लीमू 2 अदद, कटी हरी मिर्च 4 अदद, कटा हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, तेल आधा कप, दही आधा कप, हल्दी 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, पिसा धनिया 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शलजम गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा धनिया हम इसमें लास्ट में ऐड करते हैं। पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और जो हमारा स्टू है उसको हमने सर्व कर दिया है। ये चला गया इसमें गरम मसाला। थोड़ी सी ऐड करेंगे अदरक, 1 अदद लेमन जूस। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। चलिए 1 अदद लेमन खूबसूरत से प्लेटर में निकालते हैं, इसको सर्व करते हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। आज तड़का में बनने जा रहे हैं बेक्ड चीज़ पराठा दम आलू, और इसके साथ ही बनेगा चिकन फ्राई। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। तो चलिए ले लेते हैं अपना शलजम गोश्त। ट्राई ज़रूर करनी है आपने, रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है, जैसे आपको आपके घर वालों को अच्छी लगती है इतनी आपने इसमें ग्रेवी रख लेनी है। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। आप इसको बीफ में भी बना सकते हैं, और मोस्टली बीफ या फिर मटन सब्जियों के साथ बहुत अच्छा जाता है। लेकिन चलिए, अगर किसी वजह से आप इसको चिकन में बनाना चाहते हैं तो चलें, गो अहेड, ज़रूर बनाइए। अगर किसी भी वजह से आप गोश्त नहीं खाते हैं तो आप इसके साथ, चिकन के साथ इस रेसिपी को फॉलो करें। थोड़ी सी साइड्स इसकी साफ़ करते हैं, और हरे धनिए के साथ ही हम इसको कर देंगे गार्निश। अगर मुझे विनर का नाम बताया जाए तो विनर है आयशा फैसलाबाद से। तो आयशा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का जो गिफ्ट है वो जनाब आयशा ने विन किया है। सबके ही जवाबात ऑलमोस्ट ठीक थे, और सब ने एटलीस्ट कंट्रीब्यूट किया। वक्त भी अब हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। मैं सिर्फ इस प्लेटर को थोड़ा सा साफ़ करती हूँ, इसको टेबल पर लेकर चलते हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात करते हैं कल अच्छी सी मज़ेदार सी टेम्पटिंग सी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आपने अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखना है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।
मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।